आदित्य को यकीन नहीं हुआ। एक मामूली सा झटका और उसकी पत्नी रिया ने उसे सीधे 1000 साल पुरानी सूखी कुएं में गिरा दिया। अब तक सब ठीक लग रहा था, लेकिन अगले ही पल एक ऐसा राज खुला जिससे आदित्य का होश उड़ गया। सबसे पहले उसने देखा कि कुएं का पानी अचानक बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। कुछ ही सेकंड्स बाद एक सड़ी गली बदबूदार लाश दिखी, पूरी तरह से सूख चुकी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक और अजीब बात सामने आई। उस लाश की दोनों टांगे टूटी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर किसी भारी चीज से तोड़ी हो। मौत बड़ी ही रहस्यमयी लग रही थी। इसी बीच ऊपर से रिया ने एक रस्सी नीचे फेंकी। रस्सी पकड़ो, मैं खींचती हूँ। लेकिन जैसे ही आदित्य ने जरा सा वजन डाला, रिया की पकड़ छूट गई और वो खुद घबरा गई। रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ और लकी को भी बुला लाती हूँ। रिया अभी वहाँ से निकली ही थी कि आदित्य की नजर कुएं में एक छोटे से चौकोर छेद पर पड़ी। उसे अब समझ आया, सारा पानी उसी छेद में जा रहा था। उसने जल्दी से रस्सी में कुछ मजबूत कुछ चीज बांधी और छेद में डाल दी। फिर उसने कुएं का ढक्कन हटाने की कोशिश की ताकि पता चल सके अंदर क्या है। जैसे ही उसने ढक्कन हिलाया, अंदर से अचानक इतनी तेज खिंचाव आया कि पूरी लंबी रस्सी खींचकर उस छेद में गायब हो गई। आदित्य का चेहरा फीका पड़ गया। इतनी अजीब चीजें देखकर उसे एक पुरानी घटना याद आई। 3 साल पहले उसका एक जिगरी दोस्त विवेक, जो कि बेहतरीन तैराक था, इसी जगह अचानक डूब गया था। उस वक्त आदित्य उसे बचाने गया था, लेकिन रस्सी बीच में ही टूट गई थी। उसने अपनी आंखों से विवेक को डूबते देखा, पर कुछ कर नहीं पाया। और अब ये वही जगह थी। क्या ये सूखी लाश विवेक की हो सकती है? पर लाश की हालत और मौत का तरीका तो मेल नहीं खा रहा। सवालों की बाढ़ में घिरा आदित्य अब इस राज को पूरी तरह समझना चाहता था।